अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंफाइलोबैक्टीरिया जूजनी को। ठीक है, ये हमारे पास एक ग्राम नेगेटिव बैसिल आया है। ओके, जो हमारे पास रिलेटेड है किससे, एंटेरिक ट्रैक्ट से। ठीक है, जीआईटी ट्रैक्ट के रिलेटेड है। इसके रिजल्ट में कौन सी डिजीज होती है, गैस्ट्रोइंट्राइटिस। सबसे पहले हम आ जाते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हमारे पास की शेप कौन सी होती है, कर्व रॉड है। ठीक है, कर्व रॉड है। उसके बाद ये हमारे पास ग्राम नेगेटिव है। ग्राम नेगेटिव है तो उसकी जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है वो थिन होगी, जिसके रिजल्ट में ये स्टेन कौन सा लेगा, पिंक कलर स्टेन लेगा। जितने भी हमारे पास कर्व रॉड्स होते हैं वो ऑक्सीडेज पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेज पॉजिटिव का क्या मतलब है, वो ऑक्सीजन को यूज करते हैं। ओके, और उससे हमारे पास एटीपी बना लेते हैं। ओके, इसके बाद ये हमारे पास इसकी बेस्ट ग्रोथ, ठीक है, कौन से टेम्परेचर पे होती है, हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, वार्म टेम्परेचर पे ये इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। ठीक है, विरुलेंस फैक्टर्स की बात करें तो इनके पास हमारे पास फिम्ब्रियाज होते हैं। ठीक है, अब इनकी ट्रांसमिशन मोस्टली कैसे होती है, ठीक है, ये एनिमल से ना ह्यूमन में ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, अगर कोई बच्चा है फर्ज कर वो कुत्ते कुत्ते को खिलाता है, ठीक है, उसके बाद अपने वो हैंड वॉश नहीं करता है तो मोस्टली तब ट्रांसमिट हो सकता है। इसके अलावा अनपास्चराइज्ड आप मिल्क पीते हैं। ठीक है, इसके बाद आप क्या कहते हैं, मुर्गी जो चिकन खाते हैं, ठीक है, उससे ट्रांसमिट हो सकता है। अब क्या होता है कि आपके गट में जाएगा, ठीक है, इसके पास होते हैं फिम्ब्रिया, फिम्ब्रिया लाइक फिलामेंट्स। ठीक है, अब ये इनकी मदद से जाके आपके जो इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स हैं उन पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, फिर ये विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला, ठीक है, ये पेनिट्रेट कर जाएगा इनटू द इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल, और इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल के अंदर जाके हमारे पास टॉक्सिन रिलीज करेगा। ठीक है, कौन से टॉक्सिन, साइटोथीलियल डिस्टेंडेंट टॉक्सिन्स। ठीक है, अब ये टॉक्सिन क्या करेंगे, जो हमारे पास इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स हैं उनको डैमेज करेंगे, जिसके रिजल्ट में इन्फ्लेमेशन होगी इंटेस्टाइन की। और जब बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होती है तो उसके रिजल्ट में क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, टॉक्सिक मेगाकोलोन की। अब टॉक्सिक मेगाकोलोन की हमारे पास मोस्टली क्या सिम्टम्स आएंगी, स्पेशल में कि उसके पेट में ब्लॉटिंग मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा टैकीकार्डिया होगा, और मोस्ट जो इंपॉर्टेंट सिम्टम आएगी वो क्या होगा, बावल साउंड्स लॉस्ट होंगी उसकी। ठीक है, उसकी बावल साउंड्स आपको स्टेथोस्कोप पे नहीं मिलेंगी। ठीक है, अब विद द हेल्प ऑफ फ्लैजला, जैसे ये इसने पेंट्रेट करके इंटीरियर साइड को पेंट्रेट किया, इस तरह ये पेंट्रेट करके ब्लड में भी जा सकती है। ब्लड में जाएगी तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियमिया। अब जब ये ब्लड में जाती है तो इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट हमारी बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज बनती हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास बनती हैं एंटी गैंग्लियोसाइड एंटीबॉडीज। ये जो एंटीबॉडीज बनती हैं ये क्या करती हैं, ये पेरिफेरल नर्व्स को अटैक करती हैं, जिसके रिजल्ट में हमारे पास सिंड्रोम होता है, गुलेन बैरी सिंड्रोम। अब गुलेन बैरी सिंड्रोम में हमारे पास क्या होता है कि असेंडिंग पैरालिसिस होती है। पैरालिसिस फीट से स्टार्ट होती है और बॉडी की ऊपर की तरफ पैरालिसिस होती है। ओके, इसके बाद रिएक्टिव आर्थराइटिस भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि बॉडी एंटीबॉडीज़ बना रही है। ठीक है, वो एंटीबॉडीज़ आपके अगर जॉइंट्स के अगेंस्ट, ठीक है, बन गई हैं तो उसके रिजल्ट में रिएक्टिव आर्थराइटिस भी हो सकता है। सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट किसके साथ आएगा आपके पास, सबसे पहले फीवर होगा उसे। ठीक है, मसल पेन होगी, मैलिस होगी, हेड एक होगा। ठीक है, एब्डोमेन में उसको क्रैम्प्स पड़ेंगे। ठीक है, डायरिया उसका वाटरी भी हो सकता है, ब्लड भी हो सकता है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, आप उसको स्टूल सैंपल लेंगे, उसमें आपको ग्राम नेगेटिव कर्व रॉड मिलेंगे, और इसके बाद आप उसका जो स्टूल का सैंपल लिया है उसमें न्यूट्रोफिल्स का भी लेवल चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये था आपका कैम्फाइलोबैक्टर जूनी। एक बार पूरे के पूरे इस बैक्टीरिया को हम रिवाइज करते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या थी, कर्व रॉड था। ठीक है, ग्राम नेगेटिव था, जिसकी वजह से कौन सा स्टेन ले रहा था, पिंक कलर का स्टेन। ऑक्सीडेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, ऑक्सीजन को यूज करता है और उससे हमारे पास स्टोर्ड एटीपी बना लेता है। ठीक है, एटीपी स्टोर कर लेता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन से हमारे पास एटीपी बनती है, आपको पता है। ठीक है, कोई भी सेल है ऑक्सीजन को यूज़ करता है और एटीपी बनाता है। ठीक है, कंफाइलोबैक्टर जूजनीपी के पास भी ऑक्सीडेज होता है, तो ये ऑक्सीजन को यूज़ करेगा, हमारे पास उससे एटीपी बना लेगा। ठीक है, वार्म इन्वायरमेंट में इनकी ग्रोथ बेस्ट होती है। ठीक है, विरुलेंस फैक्टर्स हमारे पास के क्या है, फिम्रिया लाइक फिलामेंट्स है, जिसकी मदद से अटैच होंगे, फ्लैजेला की मदद से पेंट्रेट करेंगे, अंदर जाके साइटोथीलियल डिस्टेंडिंग टॉक्सिन रिलीज करेंगे, जो सेल्स को क्या कहते हैं, डैमेज करते हैं। उसके रिजल्ट में क्या होगी, इन्फ्लेमेशन होगी। ठीक है, टॉक्सिक मेगाकोलोन हो सकता है उसको। ठीक है, उसके रिजल्ट में टॉक्सिक मेगाकोलोन सिस्टम सिम्टम्स क्या क्या आएंगे, पहला सिम्टम क्या आएगा, ब्लॉटिंग होगी। ओके, मैं इधर आपको लिख देता हूँ, ब्लॉटिंग। इसके बाद दूसरी क्या सिम्टम आएगी, टैकीकार्डिया, और बावल साउंड्स लॉस्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये पेनिट्रेट करके ब्लड में भी जा सकता है। ब्लड में जाएगा तो उस कंडीशन को आप बोलेंगे बैक्टीरियमिया। अब
जब ब्लड में जाएगा तो इसकी अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनेंगी, ठीक है। वो एंटीबॉडीज़ आपकी पेरिफेरल नर्व्स को भी अटैक कर सकती हैं, जॉइंट्स को भी अटैक कर सकती हैं, ठीक है। जो पेरिफेरल नर्व्स को अटैक करती हैं उन्हें हम कहते हैं एंटी गैंग्लियोसाइन एंटीबॉडीज़, ठीक है। और वो हमारे पास क्या काज करवाती हैं, गिलन बैरी सिंड्रोम। जो जॉइंट्स को जाके अटैक करती हैं वो क्या काज करवाती है, रेक्टिव आर्थराइटिस। इसमें हमारे पास पेशेंट को क्या मिलेगा, फीवर, मसल पेन, ये तो कॉमन सिम्टम्स है, ठीक है। क्रैम्प मिलेंगे, डायरिया, वाटरी और ब्लडी दोनों हो सकता है, ठीक है। डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे, उसके स्टूल का सैंपल लेंगे, ठीक है। उसमें आपको ग्राम नेगेटिव, ठीक है, कर्व रॉड्स मिलेंगे और न्यूट्रोफिल्स भी मिल सकते हैं, क्योंकि इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस केस में, तो न्यूट्रोफिल्स भी उसके स्टूल सैंपल में आपको मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।